सर, गेटअप कैसा लगा सर? गेटअप तो ठीक है, लेकिन सैल्यूट से मार खा गए। सॉरी सर। राजीव और उसका दोस्त स्कूल से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ऐसे दिखाओ कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम एक पॉकेट मार हो। सर, पॉकेट मार जैसा बर्ताव करो। हाँ सर। जैसे बस स्टैंड पर कोई पॉकेट मार होता है, बस तुम्हें उसकी एक्टिंग करनी होगी। देखते हैं कि वो दोनों कोई क्राइम करने से पहले तुम्हें रोक सकते हैं। बच्चे ये कैसे कर पाएंगे सर? नो, तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, मैंने ट्रेनिंग दी है उन्हें। सर, राजीव एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो कोई डॉक्टर या IT इंजीनियर बन सकता है। इतनी उम्र में कड़ी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है सर? क्यों? होशियार बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए। क्रिमिनल्स भी दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें डिपार्टमेंट में होशियार लोगों की जरूरत है। नाउ गो, टेक ए पोजीशन। Sure, sir. गो। थैंक्स। ए राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? लगता है बारिश होने वाली है। चल। अभी तुम जाओ, कल मिलेंगे, ठीक है? तूने उस लड़की को क्या दिया? अपने से बड़ी लड़की को पटा रहा है। बेचारी, माँ बाप नहीं है उसके, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। लगा रहा है बड़ी। हाय। अंकल, आप यहाँ कैसे? हर चीज का कोई कारण होता है। आज मैं तुम दोनों की फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। आई गिव यू 10 सेकेंड्स। देखो, आसपास ध्यान से Okay, देखो Dad. और बाद में सवाल पूछूंगा। ओके? आई एम टाइमिंग इट। गो। दैट्स इट। तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया? अब याद करो कि तुमने क्या देखा। चप्पल वाले के हाथ में बड़ी सी सुई थी, एक आदमी बीड़ी पी रहा था, बूढ़ा आदमी छाता लेकर खड़ा था, और याद आ गया डैड, ब्लैक जैकेट वाला। सभी लोग रोड की तरफ देखकर बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उसके आगे खड़े लोगों की पॉकेट्स की तरफ देख रहा था। वो जरूर पॉकेट मार होगा डैड। वंडरफुल। आज तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। क्या हुआ शिवा? हाँ अंकल, राजीव ने जो बताया वो मैंने भी देखा, लेकिन उस आदमी का जैकेट एक साइड से 2 इंच झुका हुआ था। मतलब उसकी जेब में शायद कोई भारी चीज हो सकती है, जैसे गन। मैंने गेट के पास पुलिस की बाइक खड़ी देखी थी, और उस आदमी का हेयर स्टाइल, उसकी मूंछें, पुलिस, वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला। आपकी फ्रेंड है अंकल, वो भी इस गेम में शामिल है क्या? अनबिलीवेबल सर, कौन है ये लड़का? वो शिवा है, हमारे पड़ोस में ही रहता है, बट ही इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था, उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। शिवा, इतनी देर क्यों? पापा, प्रकाश अंकल फोटोग्राफिक मेमोरी सिखा रहे थे। फोटोग्राफिक मेमोरी? ऊटी में फोटो स्टूडियो खोलेगा क्या? तुम आजकल काफी समय उसके साथ बिताते हो। वो आदमी ठीक नहीं है। प्रकाश अंकल के लिए ऐसा मत बोलिए, वो बड़े पुलिस ऑफिसर थे, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। खींच के एक दूंगा। पागल जैसी बात करता है, बड़ा पुलिस वाला है। पता है, जिस तरह वो दिव्यांग है, तुम्हें भी कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ेगा। उसके घर के पास जाना भी मत। सुनो मेरी बात, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा के दुकान पर काम पे लगा दूंगा। अच्छा, तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है। अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। चेक। कोई चाल नहीं बची तुम्हारे पास। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं। डैड! डैड! शिवा देखो ना, किसी ने डैड को चाकू मारा और भाग गया। उठिए ना डैड। डैड! डैड! शिवा कुछ करो ना। देखिए देखिए, शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं बताता हूँ, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बात को समझिए, प्लीज आप शांत हो जाइए। सर, आवाज बंद करो, चुपचाप बैठो, बैठो चुपचाप। बच्चे, तुम कौन हो? तुम उनके घर पर क्या कर रहे थे? सर, मैं पड़ोस में रहता हूँ। मैं और राजीव चेस खेल रहे थे। मैं हमेशा उनके यहाँ जाता हूँ। हमेशा जाते हो? किस लिए? प्रकाश अंकल हम दोनों को पुलिस की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस की ट्रेनिंग?
क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में कहो। सर, आपने उन लोगों को भागने दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है और हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम मुजरिम हैं। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझसे जबान चलाते हो, लॉकअप में डाल दूंगा। आप नहीं कर सकते सर। नाबालिग को पुलिस स्टेशन लाना भी कानून के खिलाफ है। और जबान चलती है तुम्हारी ना। अपने आप को क्या समझते हो? सर इसे कुछ भी नहीं मालूम सर, इसे जाने दीजिए। ये मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा था, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा था। क्या कहना चाहता? हम बेकार का काम कर रहे हैं यहाँ। सर ये सच बोल रहा है सर, हमें वारदात की जगह ले चलिए सर, हम तहकीकात में आपकी मदद कर सकते हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है सर। ये मैथ सीखने के लिए उनके घर जाता था क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आती है, इसीलिए ये मेरे मना करने के बावजूद वहां जाता था। साहब मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है साहब, हम उनके पड़ोस में ही रहते हैं, बाकी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। गाड़ी जाते हुए देखी थी। तू अभी बिल्कुल चुप रहे साहब, मैं अपने बेटे को हमारे हाथ में नहीं देख सकता साहब, इसे छोड़ दीजिए साहब। किशोर भाई तुम्हें कुछ समझाओ ना। सर ये कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ता, हमेशा अपने काम से काम रखता है। ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, हाईली सेंसिटिव पुलिस मर्डर केस है। डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जल्द से जल्द खूनी को अरेस्ट करें। जिस कार में भागे थे वो कार रास्ते में बिजली के खंभे से टकराई, फिर वो उसे छोड़कर भाग गए। सिर्फ इन दोनों ने ही उन्हें देखा है। मैंने इलाके के सारे गुंडों को राउंड अप किया है, इन्हें उनकी शिनाख्त करनी है। राकेश जी सर। उनका एड्रेस और फोन नंबर मिला क्या? मिल गया सर। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लेकर आना होगा। जाइए। पापा पर राजीव, पापा राजीव, चल यहाँ से चल। राजीव को भी साथ अरे में सुनो, पापा। रुको ना, रुको तो। अरे तुमने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं उठाया, लेकिन अब इतने बड़े केस में फंस गए हो तुम। उस इंस्पेक्टर का दिमाग खराब है, इस केस की वजह से बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। खूनी अभी भी आजाद बाहर घूम रहा है। भाई मेरी बात मानो, लड़का अभी भी नाबालिग है, उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की है। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, शहर अरे छोड़कर किशोर, चले इधर जाओ। आओ। हाँ आ रहा हूँ। चल गाड़ी में बैठ, जल्दी निकलना होगा पापा हमें। मेरी चल। बात सुनिए, सबूत इकट्ठा नहीं किया और 6 घंटे में मुझे इनको नहीं पकड़ा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मुझे बस 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए, मैं पता कर लूंगा कि अंकल को किसने मारा। हे, क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अगर तुझे भी मार दिया होता तो कितनी बार समझाया कि उनके घर मत जाया कर, फिर भी नहीं माना। देख शिवा, मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। क्या तू भूल गया बेटा कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वो गई थी किसी का झगड़ा सुलझाने, लेकिन जिंदा वापस नहीं आई। झगड़ा तो सुलझ गया था, लेकिन हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए ही हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए थे। अब हम लोग फिर से उसी हालत में फंस गए। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरी कुछ समझ में ही पापा नहीं सिर्फ आ 10 रहा मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए। अब तू अगर कुछ भी बोला ना तो मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगा। पापा सुनिए, पापा मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा प्लीज रुक जाइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, प्लीज पापा। तो वचन दे मुझे, तो पुलिस में भर्ती नहीं होगा, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे तुझे जीना होगा। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो वादा कर बेटा। वादा करता हूँ। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो। हम कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, हम कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं। हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो। अरे 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 शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हो? दादा हम 250 लोग हैं और हमें काम से निकाले हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। हम वापस जाना चाहते हैं पर हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे ये लोग। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं बचे दादा। अरे तनख्वाह नहीं दी तो भी फिक्र नहीं है हमें, कम से कम पासपोर्ट तो वापस दे दो। हम बस वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं। अरे शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम लोग यहाँ झंडा उठा के कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते हो। सुनो, ये अपना देश नहीं है, वो कभी भी उठा के तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं, फिर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे जिस आदमी ने मुझे भेजा उसका नाम ईश्वर मूर्ति है। हम लोग आपस में बात करेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है। कंपनी का नाम येलो स्टोन कंस्ट्रक्शंस है। ओनर एक चाइनीज आदमी है। वो कहता है कि इनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है और ये लोग जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। सर वो झूठ बोल रहा है सर, और इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि वो लोग दूसरा काम ना कर सकें। हाँ भाई मुझे पता है,
लेकिन ये कोर्ट में साबित करने में कई महीने बीत जाएंगे। तुम्हें उस ओनर से बात करनी होगी। बिना सोचे समझे तुम लोग किसी भी कागज पे साइन कर देते हो और पासपोर्ट भी दे देते हो। फिर जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हो। आई एम सॉरी गणेश, अगर वो मालिक नहीं माना तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर, लोगों ने उसके लिए अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन अब उसके वॉचमैन इन लोगों को बुरी तरह से भगा के बाहर कर रहे हैं। हमें बस आपका ही भरोसा है सर, कुछ तो कीजिए सर, प्लीज सर। ये पुलिस वाले भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे दादा। इसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा है दादा। वहां जाकर ये अपने बाप से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा हम ये भी नहीं जानते। मेरी बीवी पेट से रोज मुझसे पूछती है हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे कब भेजोगे, बताओ तुम पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो। उसे किस मुंह से बताऊं कि यहाँ मेरी क्या हालत हो गई है दादा। छोड़ो, खुदकुशी एक रास्ता बचा है अब। अरे मैं भी तो तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ ना, ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। जगन, माना हम लोग यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? शैतान कहीं की। ये बता, इतने सारे सीसीटीवी कैमरा के होते हुए तू बच कैसे जाती है? वो मेरा सीक्रेट है, लेकिन आप डर गए ना? सच बिल्कुल बोलिए। नहीं, बड़े लोग डरने का नाटक करते हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। देखा मैंने तुम्हें कैसे उल्लू बनाया? अरे अंकल, मैं नहीं, आप बने। ए, जवाब देती है, आने दो उसे। उससे कहकर तेरी चोटी कटवा दूंगा। बाप रे, इसने डरा के मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आपके बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि आपको कैसे डराया जाए। वैसे शिवा अंकल आज जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। हमारे कुछ लोगों का पासपोर्ट इशू हो गया है और वो लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं। शिवा अंकल भी। पुलिस स्टेशन में? मेरा बेटा? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? दिवाली आ रही है पापा, मिठाइयों की बड़ी ऑर्डर मिली है तो होलसेल में दूध खरीदने के लिए आया था। क्या हुआ? दूध लेने गया है। मुझे इस छोटी शैतान ने बताया कि पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और तू वहाँ पर गया हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन? मैं कभी वहाँ जा सकता हूँ पापा? कितना रिस्की होता है। सॉरी बेटा, सॉरी, मैंने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सुनो, इस साल की स्पेशल मिठाई क्या बनानी है? हलवा पापा। बहुत अच्छा। सुना तुमने? मिठाई के लिए दूध लेने गया है। मेरे संस्कार हैं, मेरा बेटा है, वो कभी भी जिंदगी में कोई रिस्क उठा ही नहीं सकता। अपने बेटे के बारे में कुछ और बता देता हूँ। वो बचपन से ही सही रास्ते पर चलता आया है। गलत काम के बारे में उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है। वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता। इसमें कितना रिस्क है मुझसे ज्यादा वो जानता है। शिवा, मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी। उसके दांत टूटे हैं। तू जल्दी से जीपीएस ट्रैकर चेक कर। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है? अबे बस 2 बटन ही तो दबाने हैं, एक स्पेस बार और एंटर। इतना भी नहीं होता क्या? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। किस तरफ जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। लॉकर रूम किस तरफ है? तू बस सीधा जाता रहे। सामने ही लॉकर रूम है। ओके। ए जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है यार। क्या करूं? तो मैंने कौन सी बिरयानी खाई है? देख नहीं रहा, तब से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ।
एक नंबर की कमीने। हम लोग यहाँ पे सो रहे और हम पर कचरा फेंक कर जा रहे हैं, ये बेवकूफ। जगन, मुझे एक डाउट है। अब क्या है? तुझे याद है बाढ़ में फंसे लोगों को उन्होंने कैसे राशन पहुंचाया था? पता है ना तुझे? हाँ। वैसे ही शायद कोई हम पर तरस खाकर खाने की चीज तो फेंक कर नहीं गया होगा। खुलता हूँ। इसमें तो प्लास्टिक कवर्स है। सोचा था खाना मिलेगा। हमारे पासपोर्ट है, ये देख। हाँ, सबके लगता है इसमें। ये देखो, ये तो मेरा पासपोर्ट है और इसमें हमारी तनख्वाह भी है। ए सुनो, आ जाओ। शिवा, अरे शिवा, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है यार, बिरयानी लेकर आया। अरे वाह, अरे भाई, आ जाओ, आओ खाओ, ये लो। हाँ, दे रहा हूँ। ऐसे रास्ते पर नाच गाना कर रहे हैं, काम करने आए हैं ये लोग। जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में, बदतमीज लोग। क्या हुआ पापा? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बेवजह डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कहकर तो देखिए। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात किसी ने उस कंपनी में घुसकर वहां के पासपोर्ट और पैसे निकाल लिए। हाँ, एक सर्वे क्या कहता है पता है? क्या कहता है? जो ऐसी हरकत करता है ना, उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके संस्कार गलत है। जरूर उसका बाप गया गुजरा होगा। क्या कहा? सुना नहीं? उसका बाप जरूर कोई चोर उचक्का होगा। हंस क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा पापा? तो फिर कबूल कर। क्या कबूल करूं? यही कि उसका बाप गया गुजरा होगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूं। हाँ, अब आया ना लाइन पर। कौन है? शिवा सुपरमार्केट, डिलीवरी है। मैं दरवाजा अनलॉक करती हूँ, सामान टीवी के पास रख देना। ओके ओके। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे बस घर से भाग जाना है। 2 महीने में मेरे एग्जाम्स हैं। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि उन्हें डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने होंगे। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर साइट पर एक्सेस डिनाई हो रहा है। उसने कहा था कि रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एक एडवांस साइंस है। गरीब होने की वजह से क्या एडवांस साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ। मेरी माँ ने हमारा घर गिरवी रख के मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। वो पहले से ही इतना तकलीफ उठा रही है, उनसे और 5 लाख रुपए किस मुँह से मांगू मैं? We cannot afford this. We are in so much loss. We have to do something about this. So much loss. Can I talk? Do something about this. Can I talk? तो तुम लोग अब हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करना चाहते हो। लेकिन फैसला करने से पहले एक बार ये देख लो, कई सालों से चाइना की आबादी भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन अब वो लगभग एक जैसी ही है। जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा इंडिया। और ये भी समझ लो कि तुम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हो, जबकि इंडिया करता है इंपोर्ट। तुम चाइना का कोई भी कचरा हमें बेचो, हमारे लोग खरीद लेंगे। किसी 20 रुपए की चीज के लिए हमारे लोग 200 रुपए तक दे सकते हैं। सिर्फ उस पर मेड इन फॉरेन का लेबल लगा होना चाहिए, फिर वो उसके लिए 2000 भी दे देंगे। क्या आप ऐसा मार्केट खोना चाहते हो? हमारे यहाँ चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर बैन है, एंटी चाइना मूवमेंट चलाई जा रही है, और इस सब के पीछे है अरुंधति मोहन, इंडिया की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. क्यों? इतने सालों से हम मिनिस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं ना। सुनिए, बात जब इंडिया की हो तब हर 40 सालों में कोई न कोई ईमानदार पॉलिटिशियन आएगा ही। तो तुम क्या चाहते हो कि हम 100 साल पुराना बिजनेस बंद कर दें? मेरे पास सॉल्यूशन है, वहां देखिए। जापानीज बिजनेसमैन होचिन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड एक्टर साहिल स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया।
और ऐसे न जाने कितने सारे केस हैं, लेकिन वहां की पुलिस के रिकॉर्ड में या तो ये सारे एक्सीडेंट थे या खुदकुशी। लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि इस सब के पीछे है एक इंडियन। हर एक मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। क्या पता कल ऐसा ही कोई हादसा अरुंधति मोहन के साथ हो, किसी को शक नहीं होगा। This is $100 billion business. I want to call for voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? अरे मेरा रिसर्च पेपर लगभग तैयार है, मुझे सिर्फ टाइप करके सबमिट करना है। Congrats यार, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी ना। पर इतने पैसे आए कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने शिवा सुपरमार्केट से सामान ऑर्डर किया था, कोई डिलीवरी देने आया था। मैं काफी अपसेट थी। डोर फोन से उसे सामान रखने को बोला और मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। बाद में जब मैंने अपना लैपटॉप देखा तो सारे पेपर्स डाउनलोड थे। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ। अब तुम खुद ही देख लो, वो तो एक नोट भी छोड़कर गया है। तुम जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का पूरा हक है। सो स्वीट हाँ? पर ये तो नाइंसाफी है ना। मेरा भी रिसर्च खत्म नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प क्यों की? ए, उसका लक अच्छा है, जाने दो ना। नो चांस, वो जरूर कोई हैकर होगा। ऐसे रिसर्च पेपर्स एक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है, समझी? किलो दाल, ठीक है, आटा। वो है क्या? हाँ। हे शिवा, क्या यार, डिलीवरी करने में इतना वक्त क्यों लग गया? हेलो, तुमसे कुछ बात करनी अच्छा, है। डांट पड़ी तो लड़की की आवाज में बात करेगा। तुम मेरे घर आए थे और तुमने मेरी फ्रेंड के मेडिकल रिसर्च पेपर्स हैक किए थे, है ना? इसने कुछ कहा क्या? मैडम, एक बनिए को ये सब आता होगा क्या? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। सेम हैंडराइटिंग। मुझे पता है कि वो तुम ही थे। प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। अगर चावल खरीदने हैं तो वो खरीद सकती हो, ऑयल चाहिए तो वो भी ले सकती हो, लेकिन ये जो तुम रिसर्च और हैकिंग की बातें कर रही हो, ये सब बिल्कुल गलत है। लोग रात दिन मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं और तुम इन्हें फ्री में हैक करवाना चाहती हो। ये कानून के खिलाफ है। इसमें कितनी बड़ी रिस्क है तुम्हें पता है? मैं सामने खड़ी हूँ ना, चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो? मुझे दुकान बंद करनी है, तुम जाओ यहाँ से। मतलब मेरी हेल्प नहीं करोगे? लड़की, कहा ना नहीं था, फिर क्यों पीछे पड़ी है? निकल यहाँ से। देखा शिवा, मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसका बाप भी वैसा ही होगा। यंग लड़की है, हो गई उससे गलती, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अबे पागल है क्या? मेरी दुकान पर आकर मुझ पे ही चिल्लाई और तू चाहता है मैं कुछ भी ना करूं? तू चुपचाप यहाँ बैठ जा, मैं देखता हूँ क्या करना है। अरे यार टेंशन मत ले, हम वैसे ही पहले से परेशान थे। वो आ गई। ध्यान से, सिर्फ उसे डांटना, मारना वारना बिल्कुल नहीं। हाँ अस्मिता मैडम, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अस्मिता मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। इसे बोलना जाए यहाँ से। अरे सुनिए तो, अस्मिता, अस्मिता, अब तक कैसे नहीं आई? आज का लेक्चर कितना बोरिंग है ना? मेरी बात तो सुनिए, अपना रिसर्च टॉपिक बताइए, मैं मदद करता हूँ। अरे रुको ना, रुक जाओ यार, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम समझाओ ना इसे। एक्चुअली इसके रिसर्च का टॉपिक है। तो अपना मुंह बंद रख। अरे जा कहाँ रही हो, बता तो दो। मेरी बात सुन, तू ये पागलों की तरह उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे सच जानना है क्या? हाँ जानना है। अरे तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं ना? पैसे वो तो घर गणेश भेज भैया, देना। कैसे हैं आप? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। बच्ची का स्कूल कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। तुमने उसके लिए जो कंप्यूटर असेंबल किया था ना, आजकल सिर्फ वही यूज करती है वो, और हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है वो। शिवा, मुझे भी जॉब मिल गई। गैस एजेंसी पे जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू शिवा। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और काम हो तो बता देना। अब समझा, मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये गलत होगा ना। क्या हुआ? लड़कियों की मदद करने वालों में से तो हो नहीं तुम। ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। अब
अपना टाइम वेस्ट मत कर, ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे ही तुझसे बहुत नाराज है। चल नारियल पानी पीते हैं। मेरा प्लान तो कुछ और ही है। कैसा प्लान? कैसी हो? सबसे पहले अस्मिता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने तय किया है तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बहुत पूछा लेकिन तुमने अपना रिसर्च टॉपिक नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पिछले 10 सालों के सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसमें से जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन याद रखना डाउनलोड लिंक सिर्फ 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी। अरे हट ना। अच्छा रिजल्ट आया। ए अस्मिता, हाँ प्लीज, हमारे 3 थीसिस टॉप 3 थीसिस में सिलेक्ट हो गए। सरप्राइज। ये बोलो, रोक पाओगे मुझे? Untiming it. Go. The mission has failed. I told you, I don't trust them. You idiots are useless. Stop! This mission is a failure. We understand. But most importantly, our involvement should not be as this. I want to call for a vote. Who want to kill him? 你们好。嗨。嗨。请享用食物。如果需要其他辣的或者是其他食料， Thank you 请告诉我。对不起。Thank you。对不起，我稍后回来。अरे मुझे कहा दुकान बंद कर और खुद गायब हो गया। ये तेरा 25 साल पुराना कौन दोस्त है? अरे कुछ तो बोल। बहुत बड़ा गेम है। कैसा गेम? एक काम कर, वो नोटपैड उठा और एक लिस्ट बना। मैं उनके नाम बताता हूँ जो मेरे करीबी हैं। हाँ बोल। बाबू। मेरा नाम सबसे पहले? तेरे सिवा कोई है क्या मेरा? थैंक्स बडी। लेकिन ये लिस्ट क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, उसके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। अच्छा। उसने चैलेंज किया है कि लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें वो मार देगा। क्या कहा? मार देगा? अबे तुम दोनों की लड़ाई में या तो तू उसे मार देगा या वो तुझे मार देगा। इसमें औरों को प्यादा क्यों बना रहा है? जब तक ये लफड़ा नहीं सुलझ जाता मैं मौसी के पास जा रहा हूँ इंडिया। ए, मुझसे दूर जाएगा तो खतरा है, मेरे साथ रहेगा तो सेफ है। डिसाइड कर ले क्या करना है। अगर मैं वहां से गया तो मुझे टिकट के पैसे नहीं देगा। माना कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन बाकियों के जान का क्या? उसने 6 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मैं सब लोगों को 5 बजने से पहले एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तुझे ये सब आसान लगता है क्या? पहले ये लिस्ट पूरी कर लेना। नंबर 2 पापा, नंबर 3 अस्मिता, नंबर 4 रमेश भाई। टोटल 230 लोग हो गए। 190 अपनी कम्युनिटी के हैं और 30 लोग शहर के बाहर रहते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा तू? बताता हूँ। हाय शिवा। हाँ अस्मिता, हम मिल सकते हैं क्या? कब मिलना है? मैं 4 बजे लेने आता हूँ। बाय। सही है। रोमांटिक इवनिंग का प्लान है। हे, तू पागल हो गया है क्या? सगाई का इनविटेशन पर्सनली मिलकर देते हैं ना। किसकी सगाई हो रही है? मेरी और अस्मिता की। क्या बात कर रहा है तू? सरप्राइज प्रपोजल ब्रो, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। तो एक काम कर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करके आने को बोल दे। जो हाँ करे उनके नाम के आगे टिक कर दे। किसकी लिस्ट बन रही है? पापा। अरे अंकल, लिस्ट में आपका नाम दूसरा है। लिस्ट में दूसरा नाम? कोई लकी ड्रॉ है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। आप जीते तो मैं लकी, मैं जीता तो आप लगता है लकी। तेरी रात की उतरी नहीं है। मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। लिस्ट में पहला नाम किसका जी है? मेरा। मैं तुझसे बड़ा हूँ, सीनियरिटी भी कुछ है। मेरा नाम पहले होना चाहिए। अरे लिखना।
डाल दो इनका नाम। क्या तुम्हें बोल क्या रहा प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो। अरे पापा सुनिए तो। मानते हो तुम्हारा बाप नंबर 1 है? मानता हूं, मैं इसे लेकिन- जीतने नहीं अरे पापा, दूंगा। लेकिन तुम आप- बीच में मत आओ। मैंने आप इसे कह समझ दिया नहीं तूने रहे। मैं मैं नंबर जो कह 1 रहा हूं, रहूंगा। सुन तो लीजिए मैंने ना। कह दिया पापा, मैं ही सुनिए नंबर तो मैं 1 अस्मिता से रहूंगा। सगाई कर ये रहा हूं। मेरा फैसला। तू आज अस्मिता से सगाई करने वाला है? लंच के बाद मेरी आंख लग गई और तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऐसी क्या जल्दी थी? पापा वो अगर आप कहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ। वो हॉल वाले को बोल पैसे रिफंड कर दे। मेरा वो मतलब नहीं था। पापा आपकी मैं ये इजाजत कह रहा नहीं है था- अरे तो इधर देना। ये जो कहेगा उसे नहीं करना है। देख बेटा, तूने अगर पहले बताया होता तो मैं तैयारी कर लेता। अचानक बताया ना, इसीलिए। बेटा तेरी सगाई में मुझसे ज्यादा खुशी भला और किसे होगी? अपने शिवा की सगाई है, आपको आना ही होगा। सीजर होटल में ना? मैं बड़ा सा केक लेके आऊंगा, वो 17th फ्लोर पे है ना? वो तो पुलिस स्टेशन गई हुई है। सरप्राइज है क्या? वही सोच रहा था कि रामलिंगम ने बताया क्यों नहीं। Next. Next. Shrimps. Next. 一名女孩被发现在机场被谋杀，警方正在与机场官员一起调查此事。当被清洁工发现时，女孩被割断了喉咙，已经死了。经过进一步调查，我们会知道更多信息。 What does it say? What does it say? What does it say? Tell me. What does it say? What does it say? She dead. 进一步调查，我们会知道更多信息。由于这一事件，一些航班被取消，机场的乘客感到恐慌。 तुम्हारा कोई करीबी मेरे कब्जे में है। अनीशा का नाम सुनते इमोशनल क्यों हो गए? सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, पर वो तो तुम्हारी पार्टनर भी है। मेरे भाइयों को मारा है तुमने, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। तुम्हें लगता है तुम मेरे करीबियों को मारने की धमकी दोगे और मैं दुकान में सामान पैक करूंगा? अब तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ोगे। Oh my God! What is happening to him? Doctor! It's an emergency! Emergency! Please help me! Yes! Hurry up! Please! Take him to hospital! Surging. Where? Surging. Where? Surging. Where? Surging. Where? Surging. Where?